ऐसा क्या खाती हूँ मैं दिन भर कि मेरा जो वेट है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है, कभी बढ़ता नहीं है, कभी कम नहीं होता, हमेशा फिट रहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना पूरा डाइट प्लान बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टॉफ़ी हुई, कुरकुरे हुए, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आती हैं, नमकीन वगैरह जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है, जल्दी से मैं आपको ये बता दूँ, आज मैं एक रोटी बनाती हूँ, तो वो 2-3 दिन बाद उस पे फंगस लगने लगती है। लेकिन जो बाहर के प्रोडक्ट रहते हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल की पैकेजिंग रहती है, वो कभी खराब नहीं होते। उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो खराब ना हो। और जब हम उस चीज़ को खाते हैं, जैसे मान लीजिए सेव खाया हमने, ठीक है? हमने कोई सी भी कंपनी के ब्रांड के सेव खाया, अब वो चल रहे हैं 1-1 साल तक, ठीक है? 6-6 महीने, 1-1 साल तक चल रहे हैं, तो उसमें केमिकल डाले। अब मैं सेव खा रही हूँ, तो सेव खा रही हूँ, साथ में केमिकल भी हमारे पेट में जा रहे हैं, तो केमिकल जा रहे हैं हमारे पेट में, फिर उसकी वजह से हमारे पेट में फैट बन रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और फिर वो मोटापा, फुंसी फोड़े, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो क्यों खाना है? 2 मिनट के स्वाद के लिए मैं अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ये ऊट-पटांग चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ जो मेरी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। ठीक है? बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ मैं सारी। साथ में जो भी चीज़ें खाती हूँ, वो खुद के हाथों से बनी खाती हूँ, फालतू की बाहर के आइटम भी होटल वगैरह या शादी पार्टी के कोई भी आइटम नहीं खाना प्रेफ़र करती। मैं खाती ही रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप बाहर से जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लीजिए शक्कर हुई, शक्कर का बिल्कुल आपको छोड़ ही देना है, आप अपने घर से हटा दीजिए शक्कर। जो शक्कर है वो जानवरों की हड्डियों से साफ़ होती है। आए दिन बार-बार चाय पीते रहते हो आप लोग, वो नुकसान पहुँचाती है। सबसे पहले चाय के ऊपर बात बताऊँ, चाय जो आप कप में पीते हो, चीनी के कप हुए, काँच के कप हुए, ये जो कप होते हैं, ये पहली चीज़ तो ये है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये झूठे हो जाते हैं, दोबारा इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए इनमें तो बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए। चाय पीकर या आप समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं होने वाला। जब आप शक्कर उसमें डालते हैं, तो शक्कर की वजह से क्या होता है, शक्कर होती है जानवरों की हड्डियों से साफ। एक हमें प्रोसेस समझना है कि जो गन्ना है, गन्ने से ही शक्कर भी बनती है और गुड़ भी बनता है। गन्ना जो होता है, जब उसका जूस निकाला जाता है, जब उसको बॉयल गरम कर करके बनाते हैं ना, तो गुड़ बनता है, और फिर उससे फिर मिश्री बनती है, दूध से ठंडा करके बनाते हैं, एक उसी दूसरे प्रोसेस से। जब मिश्री बनती है, तो मिश्री को फिर साफ करने के लिए जो मिश्री धागे वाली होती है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो वो टुकड़ों में आती है, वो जैसे जो क्रिस्टल्स फॉर्म में आती है, वो वाली मिश्री इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो मिश्री है वो भी केमिकल ही प्रोसेस्ड होती है। हमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। मैं केवल धागे वाली मिश्री का प्रयोग करती हूँ। अभी माघ का महीना चल रहा है, तो उसमें मैं त्याग कर रही हूँ। 1 महीने के लिए मिश्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मिश्री है, फिर उसको जानवरों की हड्डियों का पाउडर चूरन डाल के, फिर उसके बाद उससे फैक्ट्रियों में साफ करके शक्कर बनती है। शक्कर का प्रयोग बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब शक्कर खाते हो तो उसमें केमिकल ऐड होते हैं, वो केमिकल आपके पेट में जाते हैं जो फैट बनाते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में से बाहर नहीं निकल पा रही, वो आपके शरीर में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। शक्कर हुई, व्हाइट सॉल्ट हुआ, तो इन सारी चीज़ों को पिसा हुआ नमक तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। अब जो नमक है, वो आप नमक खाते हो तो वो नुकसान पहुँचाता है। मैं क्या करती हूँ, जो टुकड़े वाला जो पत्थर टाइप का नमक आता है सादा वाला, वो इस्तेमाल करो, नहीं तो आप सेंधा नमक या काला नमक उनका इस्तेमाल करो, वो भी पता लगे। और याद रखें, 1 घंटे 48 मिनट्स तक का ही हल्का-हल्का पिसा हुआ नमक हो, वही इस्तेमाल करें। नहीं तो मैं तो क्या करती हूँ, कोई भी जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जब मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी का जो आटा होता है, मैं उसमें कभी भी नमक नहीं डालती हूँ। मैं जो सब्ज़ी होती है उसमें ही नमक डालती हूँ। रोटी में बिना, जो रोटी के लिए जो आटा माड़ती हूँ, उसमें नमक का प्रयोग नहीं करती हूँ। जो सब्ज़ी होती है उसमें नमक का प्रयोग करती हूँ। जो नमक है वो डायरेक्ट उसमें जो पत्थर वाला आता है, वो टुकड़ा डाल दिया अपन ने, थोड़ा-सा अपन ने आइडिया लगा लिया कि हाँ, इतना नमक हो जाएगा सब्ज़ी के लिए। तो उसमें वो डायरेक्टली सब्ज़ी के साथ वो घुल जाता है, तो उसको आपको आराम से बारीक पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे आपने मूँगफली फ्राई करी, ठीक है? तो मूँगफली जब आप सेंकते हो, फिर आपको थोड़ा-सा उसमें नमक चाहिए, तो उसको थोड़ा-सा आप कूट सकते हो, फिर उसमें डाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, रेसिपीज़ मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है? अब हमने क्या-क्या चीज़ पहले समझी कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, जितने भी जो बाहर की पैकेजिंग वाले आते हैं, इन सब चीज़ों को बंद करिए। बिस्किट, नमकीन वगैरह जो कुछ भी है, उन सबको बंद करिए। बाहर के आइटम सारे बंद कीजिए। जो कुछ भी खाना है, फ्रेश खुद बनाइए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद
अपने घर पे भी खुद ही बना रहे हैं तो भी हमें ये समझना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी शक्कर अपने घर पर रखनी ही नहीं है। ठीक है, हमें जो ठंड है, ठंड के मौसम में हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में हम मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी धागे वाली मिश्री। ठीक है, इसके बाद नमक, नमक का भी हमें याद रखना है। सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, या फिर आप जो पत्थर वाला टाइप, पत्थर सा टाइप का कट्टे वाला नमक आता है वो खाना है आपको। सादा नमक में भी आता है। और याद रखिए, पिसा हुआ नमक कभी भी बाजार से लेके नहीं आना है। पत्थर से आते हैं, डिगरे से आते हैं, वो लेके आना है, फिर उसके बाद खुद ही उसको पीसना है जब खाना बनाओ तब। नहीं तो जो थोड़ा सा पत्थर है वो आप थोड़ा सा पत्थर उसमें खाने में डाल दीजिए, जो नमक का रहता है, नमक का पत्थर टाइप का वो। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये चीज़ समझी। इसके बाद हमें यह समझना है जो हमें अपने खाने की साइकिल रखनी है वो कब रखनी है। तो हमें सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक खाना है। इसके बाद रात में सूर्यास्त के बाद ना खाना खाना है ना पानी पीना है। ठीक है, क्योंकि हम जब पहली चीज़ तो ये है, जब हम सूर्यास्त के बाद पानी पिए या खाना खाएं तो इससे हमारा पूरा रूटीन गड़बड़ होता है। अब ये बताइए, जब आप सुबह 7 बजे उठते हैं, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त, जैसे मान लीजिए आप आजकल लेट सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, सूर्योदय लेट हो रहा है, तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, जैसे 4-5 बजे आप उठे। ठीक है, तो आप जब 4-5 बजे उठते हो तो 7 बजे के टाइम पर 7:30 तक आजकल सूर्योदय हो रहा है, लेट हो रहा है। तो कहना ये चाहती हूँ कि जब आप इतना टाइम आपके पास है दिन भर, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 5-6 बजे तक, शाम के 4-5-6 बजे तक, तो आप आराम से, फिर ये टाइम है तो इसमें आप अच्छे से खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो आपको रात में सूर्यास्त के बाद खाने पीने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, साथ में जब आप शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद पानी वगैरह भी पीते हैं तो आपकी नींद खराब होती है। ज़्यादा पानी जब आप पीते हैं तो आपको रात में नींद खराब होती है, बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए आप सूर्यास्त के बाद बिल्कुल पानी पीना भी बंद कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही आप खाने पीने का अपना टाइम साइकिल अरेंज कीजिए। जो कुछ भी हो, काम रहते हैं, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि पहले काम निपटा लें फिर उसके बाद खाएंगे पिएंगे। नहीं, पहले आप अपना सबसे पहले खाने पीने का सिस्टम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब खाना पीना खा लेंगे तो वो आराम से पचता भी रहेगा, आपका काम भी होता रहेगा और वो पचता भी रहेगा। वरना आप ऐसा करेंगे कि पूरा टाइम काम करते रहे, फिर उसके बाद रात में खाया तो पचने के लिए टाइम नहीं मिला, फिर रात में नींद गड़बड़ होती है। इसीलिए सुबह टाइम पर खाना खाना चाहिए। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सब्जी बना रहे हैं, वो सब्जी जो हम बना रहे हैं, देखिए मुझे बाहर के किसी भी ऑयल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, पाम ऑयल, जो पाम ऑयल है वो ऐड कर देते हैं तेलों में, जैसे सरसों का तेल हुआ, मूंगफली का तेल हुआ। आप कितनी भी अच्छी ब्रांड का तेल यूज़ करें किसी भी चीज़ पर, या तो आप खुद ही निकलवाएं, घर पे मशीन ले आएँ, उससे निकालें, या खुद निकालें मेहनत करके, या फिर अपनी आंखों के सामने निकलवाएं तो ठीक है। नहीं तो जो आप बोतल में तेल लेके आ रहे हैं, सरसों का तेल हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, किसी भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का, तो विश्वास तो मुझे है नहीं है, इसलिए मैं किसी भी तेल मेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ खाना बनाने के लिए। देखिए, मूँगफली रहती है उसमें भी ऑयल रहता है, सरसों रहती है उसमें भी तेल रहता है, तिल होती है उसमें भी तेल होता है, सब चीज़ों में तेल रहता है। इसीलिए जो मसाले होते हैं मैं उनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और पानी डाल देती हूँ। फिर उसमें, जैसे मान लीजिए, मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, ड्राई रोस्ट करके फिर सब्जी वगैरह बनाती हूँ। ठीक है, मूँगफली वगैरह ऐड कर देती हूँ, तिल वगैरह ऐड कर देती हूँ, सरसों वगैरह डाल, सब कुछ उसमें रहता है। फिर उसके बाद आप ऊपर से, और जो पराठे वगैरह भी बनाते हैं आप, तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम तेल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, और तेल बिल्कुल प्योर हो तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वरना इस्तेमाल नहीं कीजिए। वरना खुद का घर का घी वगैरह निकाल के घी का इस्तेमाल कीजिए। जितनी ज़्यादा चीज़ हो सके उसको प्योर यूज़ करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास सारी चीज़ें प्योर हों। ठीक है, साथ में अब देखिए, अब जो अनाज है वो आप अच्छे अनाज इस्तेमाल कीजिए, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी चीज़ें भी खाइए। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो गेहूँ एक दिन इस्तेमाल कर लिया, या 2 दिन इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, बाकी टाइम ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 7 के 7 दिन आप गेहूँ की रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सफ़ेद चावल खा रहे हो। कभी लाल चावल का प्रयोग कीजिए, कभी दाल का प्रयोग कीजिए, कभी अलग अलग वैरायटी ऑफ, कितनी सारी वैरायटी ऑफ दाल आती हैं, कितनी सारी वैरायटी ऑफ चावल आते हैं, अनाज भी कितने तरीके के हैं, कभी ज्वार, कभी मक्का, कभी बाजरा, अलग अलग अनाजों का प्रयोग करना चाहिए, रागी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हफ्ते में हर दिन अलग अलग अनाज का इस्तेमाल कीजिए। कभी दलिया बना लिया,
कभी खिचड़ी बना ली दाल चावल की, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, ठीक है। इसके बाद हमें याद रखना है कि एक टाइम हमने सुबह जो 9 7 8 बजे 9 बजे तक आपने खाना खाया, अच्छा आप अच्छा मील ले लीजिए, ठीक है। अच्छा एक अनाज आपने कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद 12 बजे के टाइम पे आप फल खा सकते हैं, एक प्लेट ऑफ फल, फल और सैलेड, ठीक है। खीरा खा लिया, ककड़ी खा ली, याद रखिए खीरा और ककड़ी विरुद्ध आहार के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, कौन सी चीज़ें साथ में खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें साथ में नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ये समझना है जो खीरा और ककड़ी है इनको जो विरुद्ध आहार है इनको साथ में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खीरा का जिस दिन खीरा खाए उस दिन ककड़ी ना खाए, और जिस दिन ककड़ी खाए उस दिन खीरा ना खाए, ठीक है। ककड़ी जो है वो ज़्यादातर गर्मियों में आती है और जो खीरा है वो ज़्यादातर सर्दियों में आता है, ठीक है। जो समय, और हाँ ये भी याद रखना है जो मौसम में, जिस मौसम में आपको जो सब्जी मिलती है उसका प्रयोग कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। पहली चीज़ तो वो चीज़ सस्ती मिलेगी, दूसरी चीज़ वो चीज़ आपको ताज़ी मिलेगी। जैसे गर्मी है, गर्मियों के मौसम में मटर खा रहे हो, वो जाने कब की रखी हुई है, वो रखी रखाई मटर वो नहीं खानी है, ठीक है। ठंडों के मौसम में मटर आई तो ठंडों में इस्तेमाल कीजिए। भिंडी जो है गर्मियों के मौसम में आ रही है तो गर्मियों में इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ जिस सीजन में आती है उसी टाइम पे उनका प्रयोग करना है। फल भी वही खाइए जो कि पर्यावरण के प्रतिकूल हों, अनुकूल हो, प्रतिकूल वाले नहीं खाने हैं, उल्टे विपरीत वाले बिल्कुल भी आपको फल नहीं खाने हैं। जैसे मान लीजिए सर्दियों में आप तरबूज खा रहे हैं, नहीं खाने हैं। सर्दियों में आप आम खा रहे हैं, नहीं खाने। जो चीज़ आती ही नहीं है फिर वो रखी रखाई स्टॉक की कराई वो आपको नुकसान पहुंचाती है, उन सब चीज़ों को नहीं खाना है, ठीक है। जो चीज़ जिस मौसम की है उसी में आपको वो चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर इसके बाद हमें यह समझना है कि जो जैसे हम सलाद वगैरह खा रहे हैं इसमें ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना है हमें, ठीक है। कि हम ऊपर से नमक डाल के खा रहे हैं, नमक वही अच्छा होता है जो खाने के साथ पक रहा है और फिर अपन ने वो खा लिया। कभी भी खाने के ऊपर से आपको नमक अलग से डाल के नहीं खाना है, ठीक है। तो हमने ये समझा। अब जो हमने वेजिटेबल जो हमने प्लेट तैयार करते हैं फलों की सब्जियों की, वो हमें ध्यान रखनी है कि हमने उसको अच्छे से पहले और हाँ एक चीज़ और, जो फल और सब्जी जब हम खा रहे हैं तो जो सलाद है, सलाद पहले खाइए फिर उसके बाद फल खा लीजिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, सलाद खा लिया फल खा लिया वो खा सकते हैं, लेकिन पहले पहले सलाद कंप्लीट कर लीजिए, फल खा लीजिए, फल खा लीजिए या सलाद खा लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे वो कर लीजिए। और दूसरी चीज़ हमें ये समझना है खट्टे फलों को और मीठे फलों को कभी भी साथ में नहीं खाने चाहिए, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। कुल मिला के इतनी सारी बातें समझने के बाद आपको ये आयुर्वेद के नियमों को समझना चाहिए, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके संग नियम है, कुछ नियम है। खाना बैठ के खाना चाहिए, नीचे आलती पालती मार के आराम से अपने हाथों से खाना चाहिए, चम्मच का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अब बहुत सारे नियम भी हैं। अब नियम और भी समझिए आप कि खाना खाने के, जैसे मान लीजिए सलाद है, सलाद खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फल के ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं पीना है, ठीक है, नहीं तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो खाना, जब आप खाना खाते हो तो 40 मिनट पहले पानी पीना है और 1.5 घंटे बाद खान, जैसे आपने खाना खाया 12 बजे, ठीक है, जैसे आपने खाना खाया 12 बजे, या जैसे मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे खाना खाया, ठीक है, तो 40 मिनट पहले पानी पी लीजिए और फिर उसके 1.5 घंटे बाद मतलब 10:30 बजे एक टाइमिंग रखिए कि 1 गिलास पानी जरूर पीना है, ठीक है। इसके बीच में पानी नहीं पीना आपको, ठीक है। जो खाना खाते हो उसके साथ में पानी पी सकते हो। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में एक बात लिखी हुई है, जब हम खाना पहले खाते हैं, जैसे मान लीजिए अपन खाना खा रहे हैं 9 बजे, ठीक है, खाना खाने के बाद पहले जो पानी पीता है और जो खाना खाने के बाद पानी पीता है, जो खाना खाने के पहले पानी पीता है वो पतला होता है। क्यों? क्योंकि पेट भर के पानी पिए। जो बाद में पीता है वो मोटा होता है, क्योंकि जो जैसे पाचन अग्नि चलना चालू हुई आपके पेट में, जब हम खाना खाते हैं तो हमें जठर अग्नि चलना जो चालू होती है और फिर हम पानी पी लेते हैं तो वो जठर अग्नि बुझ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो अच्छे से पच नहीं पाता और मोटापा बढ़ जाता है। और जो हम खाना खाते हैं, और जो बीच में हम खाते हैं, तो बीच में क्या होता है कि हम नॉर्मल रहते हैं, वो इंसान नॉर्मल रहता है, ना मोटा रहता है ना पतला रहता है, ठीक। तो जो हम खाना, अभी मत सोचना कि हम 40 मिनट पहले, अब हम खाना खाने के पहले पानी पी लेंगे जिससे कि हम पतले हो जाएं, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। 40 मिनट पहले पी लीजिए खाना खाने के, तुरंत पहले नहीं पीना है, ठीक है। अच्छा, जब हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाते टाइम पे याद रखें कि हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पी रहे, वो पीना भी ज़रूरी है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ ज़्यादातर, जैसे मैंने चावल बनाए तो चावल का जो माड़ होता है वो माड़ निकाल लेती हूँ। जो चावल का पानी होता है, जो दाल का पानी होता है वो पी सकते हैं बीच बीच में, अच्छा लगता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है।
तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताती रहूँगी। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें सूर्य अस्त के बाद कुछ भी खाना-पीना नहीं है, ठीक है? सब्जी होती है, सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए, है ना? अनाज कम खाइए, सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। जैसे आपने 1 रोटी खाई है तो 2 कटोरी आपको वो सब्जी खानी है। तो मैं ज़्यादातर के यूज़ करती हूँ सब्जी का, ठीक है? तेल प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, नॉन-वेज खाना छोड़ दीजिए। इसके बाद नॉर्मल जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के अंदर वाली सब्जियाँ उनका प्रयोग कम से कम कीजिए। मैं जानती हूँ आलू होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं, उनको छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। लेकिन उसकी जगह आप कच्चे केले की सब्जी बनाइए और उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? कच्चे केले में बढ़िया मूँगफली वगैरह मिला के खाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। मूँगफली का प्रयोग कीजिए, मूँगफली बहुत टेस्टी होती है, मूँगफली की भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देखिए क्या होता है जो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो कहते हैं कि ये फ़ायदा करते हैं, गला के खाओ तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ़ायदा करते हैं। पीनट्स हो गए, ये भी कभी-कभी आप गला के खा सकते हैं। बादाम खा सकते हैं गला के, लेकिन जो ये काजू और जो ये मिश्री वो क्या कहते हैं, अरे क्या कह रही थी? भूल गई मैं, पता नहीं कुछ बता रही थी। अच्छा छोड़िए, तो देखिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये काजू वगैरह इनको अपन गला देते हैं, तो मुझे तो ये टेस्ट में अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इनको प्रेफर गला के नहीं खा पाती हूँ। लेकिन जो बादाम होते हैं वो गलाने के बाद अच्छे लगते हैं, वो खा सकते हैं हम गला के, उनका छिलका वगैरह उतार के उनको अच्छे से धो के वॉश करके फिर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो काजू वगैरह होते हैं और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं गले हुए, तो इनको तो मैं नहीं खा सकती हूँ। अच्छा, और ये अपन दोपहर के टाइम पे खा लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद हमने शाम के टाइम पे हल्का-फुल्का हमने थोड़े मूँगफली वगैरह फ्राई कर ली, उनको खा लिया, ठीक है। अच्छा, जो चने होते हैं, चने जो सिके चने होते हैं, वो भी तो उनमें मिलावट आ रही है आजकल। कलर वगैरह मिला रहे हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए, खिला-खिला दिखाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। जो नॉन काले चने होते हैं उनको गला के अच्छे से बॉयल करके वो वाले यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आजकल क्या है, हर एक चीज़ में तो मिलावट आ रही है। जैसे आप केले खा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जो पीले हैं वो मत लीजिए, थोड़े हरे से हों, ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है। जो टमाटर हो एकदम बिल्कुल लाल जो हो रहे हैं, कोई कैसे कर रहा है, वैसे तो पेड़ों में भी हो जाते हैं लाल टमाटर। फिर भी जितना हो सके नेचुरल लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अपनी खुद के घर पे गार्डनिंग कीजिए, छत पे लगा लीजिए, छत पे ही टमाटर लग जाते हैं, मिर्ची लग जाती है, धनिया लग जाता है, मेथी लग जाती है। और जो सर्दी का मौसम चल रहा है इसमें याद रखिए तिल, हाँ, सिकी हुई तिल भी प्रयोग कर सकते हैं खाने में, वो भी बहुत फ़ायदा करती है। जो तिल का खाने का मौसम है वो सर्दियों में होता है, तो हमें याद रखना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3-4 महीने हैं इसी में हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में तिल नुकसान पहुँचा सकती हैं। तिल खाइए, मेथी खाइए, मेथी दाने का प्रयोग कीजिए, मेथी की पत्तियाँ भी बहुत टेस्टी लगती हैं, मेथी की सब्ज़ी बनाइए। तो ये सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आप हमेशा मेंटेन रहें, प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड कीजिए। और हाँ, तांबे का जो लोटा है उसको जो पानी है वो 8 घंटे बाद थोड़ा उसका टेस्ट बदल जाता है, नुकसान भी पहुँचाता है, इसीलिए रात में आप सोने से पहले एक तांबे का लोटा भर के रखिए और सुबह उठ के तांबे के लोटे का पानी पीजिए। तांबा बहुत ज़रूरी है, जो कॉपर है उसकी कमी की वजह से हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, इसीलिए कॉपर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉपर का प्रयोग कीजिए, चांदी का प्रयोग कीजिए, जो आप ऐसा कीजिए कि एक छोटा-सा लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें एक छोटी-सी कटोरी डाल दीजिए चांदी की और फिर उसके पानी भर के रख दीजिए और सुबह उस पानी को पीजिए, ठीक है। तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। खाने में सारी मसालों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। धनिया, सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सौंफ डालिए, इलायची डालिए, लौंग डालिए, जितनी भी चीज़ें हैं आप उन सब का प्रयोग कीजिए। हाँ, मीठी नीम का प्रयोग कीजिए। और हाँ, जैसे कि आप ये केमिकल की चीज़ें बता रही हूँ, तो जो मंजन करते हैं हम, मंजन में भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो कोलगेट वगैरह करते हैं, पेस्ट वगैरह करते हैं, ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। साथ में जो बाज़ार के मंजन हैं, इन पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं तो कैसे ब्रश करती हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई सा भी पेस्ट, पहले मैं पेस्ट यूज़ करती थी, अब मैंने पेस्ट को यूज़ करना बंद कर दिया है। मैं क्या यूज़ करती हूँ, नीम, नीम वगैरह लेके आती हूँ, जो नीम रहती है, मीठी नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो मीठी नीम लेके आती हूँ। मीठी नीम को अपन ने एक 2-3 डंडी ले ली, उसके बाद उनकी पत्तियाँ अच्छे से वॉश कर ली, वॉश करने के बाद उसको अपन ने चबाया, चबाने के बाद वो अच्छे से हो गया, फिर उसके बाद ये वाली उंगली का प्रयोग करना चाहिए हमें दाँतों को मांजने के लिए। ये वाली उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं, ये वाली उंगली का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है, इस वाली उंगली का प्रयोग करना चाहिए।
दांतों को अच्छे से घिसने के लिए। फिर इसके बाद ना वो जो मैंने अच्छे से चबा ली, या फिर अमरूद, अमरूद की जो आज मैंने अमरूद की जो पत्तियाँ होती हैं उससे मैंने मंजन किया था। अमरूद की पत्ती जो होती है उनको अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद मैंने उनको अच्छे से चबाया, चबाने का इस वाली उंगली से मंजन कर लिया। फिर इसके बाद इस तरीके से हमें करना है। फिर इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जीभी भी करनी है, जीभी भी करनी है। फिर उसके बाद अच्छे से कुल्ला करना है, ठीक है। अच्छा, हमें ये सारी चीज़ों के जो नियम कानून है ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे अपन लोग मूत्र त्याग करने जाते हैं तो मूत्र त्याग करने के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुंह में सलाइवा है वो 24 घंटे बनता रहता है। जब हम मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो उस टाइम पर भी हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, तो वो सलाइवा हमारे अंदर ना जाए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो नकारात्मक असर है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में कलयुग प्रवेश कर जाता है। इसीलिए मूत्र त्याग करने के बाद 4 बार कुल्ला करिए, और मल त्याग करने के बाद 18 बार कुल्ला कीजिए, ठीक है। ये शास्त्रों में बताया गया है। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और आज का ये वीडियो इतना ही। आज राधे राधे।